लीलावती देवी महिला महाविद्यालय के ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे लिंग संवेदनशीलता। आज हमारा टॉपिक है जन संचार माध्यमों की बढ़ती भूमिका एवं समाज पर प्रभाव। आप सभी जानते हैं कि जन संचार के साधन आज परस्पर कम्युनिकेशन में या परस्पर एक दूसरे के विचार संप्रेषण में अहम भूमिका निभा रहे हैं। ऐसे में हमें समझना है कि जन संचार के साधन हैं कौन कौन से। सबसे पहले हम समझ रहे संचार क्या है। जब एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति तक अपनी सूचनाओं को पहुंचाता है, अपने विचारों को पहुंचाता है, तो यह संचार कहलाता है। किंतु जब एक व्यक्ति एक ही समय में अनेक व्यक्तियों तक अपनी सूचनाएं पहुंचाता है तो वह जन संचार कहलाता है। दूसरे शब्दों में बात करें तो जब कोई व्यक्ति रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट आदि का प्रयोग करके व्यापक पैमाने पर अपने विचारों, सूचनाओं और मनोरंजन को विभिन्न वर्गों या विभिन्न समूहों तक पहुंचाता है तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। जनसंचार के अर्थ को स्पष्ट करें तो सूचना, विचारों एवं मनोरंजन को जनसंचार के माध्यमों द्वारा व्यापक रूप से प्रचार प्रसार करना जनसंचार कहलाता है। अब हम देखेंगे कि जनसंचार के कौन कौन से माध्यम हैं जिनके माध्यम से सूचना और विचार तथा मनोरंजन लोगों तक एक समय में पहुंचाया जा सकता है। तो पहला है यंत्रीकृत साधन, जिसे आप कठोर उपागम या हार्डवेयर कहते हैं। दूसरा है यंत्रोत्तर साधन, कोमल उपागम, जिसे आप सॉफ्टवेयर कहते हैं। यदि इसका वर्गीकरण करें कि इसके अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आते हैं तो यंत्रीकृत साधन के अंतर्गत आपका स्लाइड प्रोजेक्ट, टेप रिकॉर्डर, गति चित्र, कंप्यूटर्स, टीवी, सीसीटीवी आदि उपकरण आते हैं। इसके साथ ही यंत्रोत्तर साधन के अंतर्गत समाचार पत्र, संदर्भ पुस्तकें, पत्रिकाएं, शैक्षिक खेल, फ्लैश कार्ड, चित्र इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। आप यंत्रीकृत साधन और यंत्रोत्तर साधन को शिक्षण अधिगम के पेपर में व्यापक रूप से भी पढ़ सकते हैं। इसके बाद है जनसंचार माध्यमों की शिक्षण में भूमिका। अब हमें देखना है कि जनसंचार के साधनों की शिक्षण में क्या भूमिका है, किस प्रकार से अपना रोल अदा कर रहे हैं। तो सबसे पहला है छात्रों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जनसंचार के साधन शुरुआत में ही प्रस्तावना के समय इस प्रकार से छात्रों को प्रेरित करते हैं ताकि छात्र सीखने के लिए तत्पर हो जाएं, क्योंकि जब तक छात्र तत्पर नहीं होगा तब तक वह सीखेगा नहीं। जनसंचार के माध्यमों से छात्र को आसानी से तत्पर किया जा सकता है। इसके बाद हम देखेंगे अगला पॉइंट है शिक्षण उद्देश्यों को प्रेरित करने के लिए। जनसंचार के साधन शिक्षण उद्देश्यों को प्रेरित करने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। जनसंचार के साधनों द्वारा आज सभी को यह पता है कि शिक्षा के उद्देश्य क्या हैं और किस प्रकार हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए जनसंचार के साधन इसमें अहम भूमिका निभाते हैं और उद्देश्यों को प्रेषित करते हैं। इसके बाद है शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जनसंचार के साधन शिक्षण प्रक्रिया को रोचक बनाते हैं। जब शिक्षक विभिन्न प्रकार के टीएलएम का प्रयोग करके छात्रों को क्लास में पढ़ाता है या शिक्षण कार्य करता है तो टीएलएम आदि की वजह से जो भी पाठ्य वस्तु होती है वह काफी रोचक हो जाती है और छात्र अधिगम अच्छे से करते हैं या उनका मन क्लास में लगता है पढ़ने में। इसके बाद है सूचना को प्रेषित करने के लिए। आप सभी जानते हैं कि जनसंचार के साधन के अभाव में सूचनाओं को प्रेषित करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि एक व्यक्ति अपनी सूचनाओं को बहुत ज्यादा 50 व्यक्ति, 100 व्यक्ति तक पहुंचा सकता है। किंतु जनसंचार के साधन के द्वारा आप किसी भी सूचना को एक समय में लाखों, करोड़ों और अरबों की जनसंख्या तक आप पहुंचा सकते हैं। इसके बाद है शिक्षण को सार्वभौमिक बनाने के लिए। जनसंचार के साधनों के द्वारा आज शिक्षण को सार्वभौमिक बनाना बहुत ही आसान हो गया है।
देश के किसी भी कोने में बैठा हुआ व्यक्ति आज देश के प्रतिष्ठित संस्थानों से शिक्षण ग्रहण सकता है या सीख सकता है। इंटरनेट के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सभी सूचनाएं वह प्राप्त कर सकता है, या विभिन्न प्रकार के ऐसे एप्लीकेशन आज विकसित हो गए हैं जिनके माध्यम से संपूर्ण जानकारी छात्र प्राप्त कर सकता है। ये सब जनसंचार के ही माध्यम है। इसके बाद है ग्राह्य शक्ति में वृद्धि करने के लिए जनसंचार के साधन ग्राह्य शक्ति में भी वृद्धि करते हैं, या छात्रों की जो ग्रहण करने की शक्ति है उसमें भी वृद्धि कर देते हैं, क्योंकि जब बालक किसी भी चीज को देखता है उसके साथ ही उसे सुनता है तो वह ज्ञान स्थायी हो जाता है। आज ऐसे बहुत सारे उपकरण, कंप्यूटर या टेलीविजन या सीसीटीवी के माध्यम से ऐसे बहुत सारे उपकरण विकसित हो चुके हैं जिनके माध्यम से छात्र अध्ययन करके अपने ज्ञान को अच्छे से कंठस्थ कर सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे शिक्षा तकनीकी में जनसंचार की उपयोगिता। आप सभी जानते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में जनसंचार के साधनों की उपयोगिता काफी अहम हो गई है। कोई भी कार्य जनसंचार के साधन के बगैर अब संभव नहीं है। यदि आज के समय में कोई व्यक्ति तकनीकी रूप में पीछे है तो उसका विकास अवरुद्ध हो सकता है। आप सभी देख रहे हैं कोरोना संकट में आप लोग ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। अब जिन छात्रों के पास ये उपकरण उपलब्ध नहीं होंगे उनकी क्लासेस तो इस समय पूरी तरह रुक गई हैं और इसके लिए उनका काफी नुकसान भी हो रहा होगा। तो यह जनसंचार के साधन द्वारा ही उपलब्ध है, या इसकी उपयोगिता के माध्यम से ही यह संभव हो पा रहा है। तो हमें देखना है कि किस प्रकार से उपयोगी है शिक्षा तकनीकी में। तो पहला है संचार की सफलता विषय वस्तु की संप्रेषणशीलता एवं उपयुक्तता में निहित है। यदि हम कुछ भी संचरित करते हैं तो वह इस पर निर्भर करता है कि जो भी हम संप्रेषणशीलता है उसके लिए हम किस माध्यम का प्रयोग कर रहे हैं। यदि हमारी आवाज या हमारी भाषा स्पष्ट रूप से अगले व्यक्ति तक पहुंचती है तभी हमारा संचार सफल होगा। यदि किसी प्रकार का व्यवधान उसमें उत्पन्न होता है या पूरी तरह से हमारी आवाज वहां तक नहीं पहुंचती है तो वह संचार सफल नहीं होगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि संप्रेषणशीलता में हम जिस तकनीकी का प्रयोग करें वह उपयुक्त हो और कुशल हो। इसके बाद है संचारकर्ता को संचारित विषय सामग्री के अनुकूल वातावरण तैयार करने में मदद मिलती है। जनसंचार की उपयोगिता की बात करें तो जो संचारकर्ता होता है वह जब किसी विषय वस्तु को संचरित करना चाहता है तो उसके लिए वह क्या करता है कि विषय सामग्री के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करता है, क्योंकि जो भी उपकरण वह अपनाता है उनके माध्यम से वह ऐसे जिन व्यक्तियों तक अपनी सूचना पहुंचाना चाहता है उनका ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करता है, उसके बाद सूचनाएं प्रेषित करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा तकनीकी में जनसंचार की उपयोगिता अहम है और इस समय इसकी उपयोगिता बढ़ गई है। आज जो तकनीकी में पीछे है या जनसंचार के माध्यमों का प्रयोग नहीं कर रहा है वह विकास से भी अवरुद्ध हो गया है। तो यदि हम बात करें कि जनसंचार के साधन आज के समय में हमारे समाज में अहम भूमिका निभा रहे हैं विकास में, साथ ही सूचनाओं को परस्पर हस्तांतरित करने में। तो आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा एवं मानवीय मूल्य। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।